कि अभी सर फुटबॉल शुरू हुआ नहीं। अभी तो आप देखिएगा क्या क्या झेलेगा बिहार की जनता। पॉलिसी पैरालिसिस होगा और जो नौकरी चाकरी लोगों को मिल रही थी, हम सब लोग शामिल थे, हम लोग का दबाव था, हम लोग की राहें बहुत ही साफ थी। अब देखिएगा क्या होने वाला है, इसलिए कि इंटरेस्ट ग्रुप बहुत अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में एनडीए की सरकार बने हुए लगभग एक सप्ताह होने जा रही है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। जिस तरह से बात करें कि जब एनडीए की सरकार बनी तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 9 मंत्री भी शपथ लिए और वहीं बात करें तो अभी तक कैबिनेट को पूरी तरह से विस्तार नहीं किया गया और जो मंत्री ने शपथ लिया उन्हें भी विभाग आवंटन नहीं किया गया, जिसको लेकर अब जो विपक्ष है आरजेडी है वो भी सवाल खड़ी कर रहे हैं। तो वहीं बात करें तो कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने बड़ा बयान दिया है। पहले क्या कुछ करें, पहले सुनिए उनकी बातों को। कि अभी सर फुटबॉल शुरू हुआ नहीं। अभी तो आप देखिएगा क्या क्या झेलेगा बिहार की जनता। पॉलिसी पैरालिसिस होगा और जो नौकरी चाकरी लोगों को मिल रही थी, हम सब लोग शामिल थे, हम लोग का दबाव था, हम लोग की राहें बहुत ही साफ थी। अब देखिएगा क्या होने वाला है, इसलिए कि इंटरेस्ट ग्रुप बहुत अलग है। और हम लोगों ने तो पुराने स्पीकर साहब को देखा है, अब वो उप मुख्यमंत्री हैं। अब जनता दल यू के भी जो उप मुख्यमंत्री बने, जो अध्यक्ष थे, उनको भी देखा है। तो सब तो वहाँ जिस तरह के लोग और तेवर में एक दूसरे को इतना गरिया चुके हैं, इतना एक दूसरे को मरमाहत कर चुके हैं कि क्या होगा पता नहीं। हम तो ये जानते हैं कि गरीबों की हिमायत ख़त्म हो जाएगी, वंचित और दलितों की और पिछड़ों की हिमायत ख़त्म हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। दलित वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कमज़ोरी की स्थिति से ये लोग गुजार देंगे, क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पूंजीपतियों की विचारधारा के साथ रहती है, सरमायाकारों की विचारधारा के साथ रहती है। वो कहाँ अति पिछड़ों के साथ रहती है। अगर होती तो कास्ट सेंसस में वो मदद नहीं करते। क्या किया था इन्होंने जब कास्ट सेंसस हुआ था? लेकिन बिहार में तो बीजेपी के भी नेता उन कास्ट सेंसस में साथ में थे। अरे तो बगल में मुंह में राम बगल में छुरी वाला है, उनका तो हमेशा रहता है। वो कहते भी कुछ है, करते भी कुछ है। मंडल कमीशन के घोर विरोधी भारतीय जनता पार्टी, उनके लोग, और बाहर से सब चक्का मक्का। हम तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इतिहास जानते हैं ना जी, JNU डे से ये लोग मशाल लेकर के उसके खिलाफ पे लगे हुए थे, तो इनका इतिहास मैं जानता हूँ। सर, मंत्रिमंडल में विस्तार में इसलिए लेट हो रहा है कि बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि अब हमें गृह विभाग चाहिए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव डाला जा रहा है। कैसे देखते हैं? अरे हमको तो अफसोस लगता है कि क्या से कहा क्या कर देंगे। जनता दल यू को अपने गिरबान में झांक के पहले ही देखना चाहिए था। गोडसेवादियों के साथ चले गए, जिसके खिलाफ 1-1.5 साल तक कुछ कुछ बोलते रहे कि नहीं साहब मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं कभी नहीं जाएंगे, या ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। यही सब इनके बयानात हैं सब लोग। वो बयान निकलेगा तो इनको खुद शर्म आ जाएगी, अरे हम ऐसा बोले थे। जितने मंत्री जनता दल यू के सीनियर लीडर्स हैं वो सब अपना ही बयान देखेंगे तो शर्म से आंखें नीचे हो जाएंगी कि क्या ये हम बोल रहे थे। कांग्रेस पार्टी की निगाहें शर्म से कभी नहीं झुकती। क्यों लगता है सरकार ज्यादा दिन चल पाएगी जिस तरह से? वो जाने कब तक चला पाएंगे। बिहार की जनता को जब तक के पूरा रसातल में नहीं डाल देंगे तब तक ये सरकार चलाएंगे। अब तो आने वाले 2024 में जिस तरह से राहुल गांधी जी के यात्रा को सफलता मिली है, लोग जौक दर जौक आते चले गए हैं। लोगों ने जिस तरह से लाखों की तादाद में आकर के उनका स्वागत किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी में और जनता दल में कपकपाहट शुरू हो चुकी है। तो आपने सुना, कांग्रेस विधायक दल का नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी तो उन लोगों में सिर फुटबॉल शुरू हुआ है, लेकिन जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है और अभी तक मंत्रियों को विभाग आवंटन नहीं किया गया है, जिसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। तमाम खबरों न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ, नमस्कार।